रायबरेली में राहुल गांधी बोले, मेरी 2 माताओं की कर्म भूमि है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी 2 माताएं हैं, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी, जिन्होंने मेरी रक्षा की है, मुझे सिखाया है। रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी बोले, जनता ने ठान लिया नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा का पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच रहा है। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। जनता ने ठान लिया है कि राम भक्त नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम योगी सोमवार को हैदरगढ़ के ग्रामांचल महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यमुनोत्री जाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह 3 बजे से है बुरा हाल। प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में आज सोमवार को सुहाना मौसम बना हुआ है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सुबह करीब 3 बजे से मां यमुना के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ भी जा रही है। चंपावत में दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और गर्भवती होने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए नियमित हेली सेवा शुरू। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर जॉलीग्रांट के 2 धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे जॉलीग्रांट से रुद्राक्ष एविएशन के हेलीकॉप्टर ने जॉलीग्रांट से 2 धामों कुल 20 श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरी। इस बार 4 धाम की यात्रा में कंपनी ने पहली बार श्रद्धालुओं की कैटेगरी तय की है। पहली कैटेगरी में श्रद्धालु एक ही दिन में 2 धामों के लिए यात्रा कर सकेंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी में श्रद्धालुओं को गुप्त काशी और बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम की सुविधा दी गई है। लोकसभा चुनाव में नामांकन भरने पहुंचे अफजल अंसारी और उसकी बेटी नुसरत। उधर हाईकोर्ट में सजा पर टली सुनवाई। अफजल अंसारी के नामांकन को लेकर सोमवार की सुबह समर्थक तैयारी में जुटे हैं। अफजल अंसारी और उनकी बेटी नामांकन करने पहुंचे हैं। उधर कोर्ट में अफजल अंसारी की सजा को लेकर आज सुनवाई भी टल गई है। अदिति सिंह की खामोशी से सियासी बेचैनी, भाजपा थिंक टैंक भी परेशान। शाह की सभा में पहुंची लेकिन रही चुप। भाजपा विधायक अदिति सिंह की खामोशी से सियासी बेचैनी है। भाजपा का थिंक टैंक भी परेशान है। अदिति गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा में भी पहुंची थी, लेकिन वो चुप रहीं। विधायक की पोस्ट से मची है खलबली। वाराणसी में नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़, श्याम रंगीला ने भी मारी एंटी। नामांकन को लेकर पूरे बनारस में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं। रूट डाइवर्जन के बीच पब्लिक को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब परेशान ना हो, वोटर कार्ड नहीं है तो भी कर सकेंगे मतदान। आपके लिए जरूरी खबर, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त 11 आईडियों पर किसी भी एक आईडी से वोट डालने का अधिकार दिया है। इसके अलावा मतदाता पर्ची नहीं आई तो भी आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको मतदान केंद्र पहुंचकर वहां रखी मतदाता सूची में अपना नाम देखना होगा। नाम होगा तो आप आईडी दिखाकर मतदान कर सकते हैं।